लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के पूर्व मंत्री व विधानसभा के पूर्व स्पीकर शकुनी चौधरी के बड़े बेटे रोहित चौधरी जेडीयू में शामिल। रोहित चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने आज लगातार तीसरे दिन तारापुर विधानसभा क्षेत्र में की नुक्कड़ सभाएं। कांग्रेस ने राबड़ी तेजस्वी पर एक साथ किया हमला। राष्ट्रपति कल 3 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे बिहार। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ जारी। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। बूथों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। नालंदा में 50 लाख की फिरौती के लिए युवक की हत्या। बेतिया में 5 साल बाद जिंदा लौटा मृतक। और सूबे में फिर जमकर हुई मानसून की बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तनातनी के बीच आज तारापुर की सियासत में जेडीयू ने बड़ा दांव चला। तारापुर में राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शकुनी चौधरी के बेटे रोहित चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रोहित चौधरी को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि रोहित चौधरी को पार्टी में आने से जेडीयू को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मेरा इनके पिता शकुनी चौधरी से पुराना संबंध रहा है। मिलन समारोह में ललन सिंह के अलावा संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद रोहित चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया और तारापुर की राजनीति की जानकारी ली। उन्होंने रोहित चौधरी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि तारापुर में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। वहां से जेडीयू ने राजीव कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव के ठीक 10 दिन पहले रोहित चौधरी का पार्टी में शामिल करना जेडीयू की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि रोहित चौधरी के पार्टी में आने से तारापुर में अब एनडीए उम्मीदवार बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। उन्होंने कहा है कि जेडीयू प्रत्याशी की जीत तो पहले से तय थी, लेकिन अब मार्जिन कई गुना बढ़ जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, उन्हें रोजगार के बारे में क्या जानकारी है। जब बिहार में कोरोना था, यहाँ के लोग कोरोना संकट से जूझ रहे थे तो तेजस्वी दिल्ली चले गए थे। तेजस्वी हर संकट की घड़ी में दिल्ली प्रवास पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपने काम के बल पर आज कोरोना की स्थिति बिहार में शून्य कर दी। इसके लिए नीतीश कुमार को जितना सैल्यूट किया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग, अवर सेवा चयन पर्षद, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती के माध्यम से इतनी ज्यादा बहाली की है कि इनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आज लगातार तीसरे दिन नुक्कड़ सभाएं की। आज उन्होंने संग्रामपुर में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत से बिहार में खेला होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि विभाग कोरोना काल में अपने विधायक की जान नहीं बचा सका। विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के कारण ही आज तारापुर में उपचुनाव की नौबत आ गई। मेवालाल चौधरी का निधन कोरोना से हुआ था और निधन के पहले अपने इलाज के लिए वो अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया जा सका। तेजस्वी ने ये भी कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। पेट्रोल डीजल समेत हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी भी चरम पर है। बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस में दूरी बढ़ती जा रही है। दोनों ओर से नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस नहीं रहती तो ना राबड़ी देवी सीएम बन पाती और ना ही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन पाते। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसके विरोध में अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। इसके बाद से दोनों दलों के बीच खटास आ गई है। इधर बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि भक्त चरण दास बिहार के कम बीजेपी के प्रभारी ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 अक्टूबर को बिहार आ रहे कन्हैया कुमार का आरजेडी के प्रति क्या रुख रहता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 3 दिनों के लिए बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। वो बिहार की धरती पर 45 घंटे से अधिक समय तक रुकेंगे।
इस दौरान वो बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के साथ महावीर मंदिर और पटना साहिब में मत्था भी टेकेंगे। कल बुधवार को दोपहर 1 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। वो शाम 6 बजे राजभवन में पटना हाईकोर्ट के जज और उनकी पत्नी के साथ चाय पर शामिल होंगे। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति गुरुवार को विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और अंतिम दिन शुक्रवार को महावीर मंदिर और पटना साहिब जाएंगे। फिर 11 बजे के आसपास दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल बुधवार को होगा। 36 जिलों में 53 प्रखंडों की 799 पंचायतों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तथा बाकी क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस चरण में 799 मुखिया, 799 सरपंच, 119 जिला परिषद सदस्य समेत कुल 24,586 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में कुल 75,808 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव के लिए बूथों पर पोलिंग टीमें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। बूथों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसकी काउंटिंग 22 अक्टूबर को होगी। पुलिस की लाख चेतावनी के बाद भी अपराध नहीं रुक रहा। अब नया मामला नालंदा जिले से सामने आया है। नालंदा में युवक नीतीश की बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को जिंदा जलाकर मार दिया। दरअसल 16 अक्टूबर को बिहार थाना क्षेत्र से विद्युत विभाग के महिला कर्मी के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश का अपहरण हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इसकी निशानदेही पर आज सोसराय के आशानगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल परिसर में पुलिस के हत्या के साक्ष्य मिले। युवक को जिंदा जलाकर बदमाशों ने पहले उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को पंचाने नदी में फेंक दिया। गिरफ्तार स्कूल संचालक दीपक कुमार पीड़ित परिवार का ही सदस्य है। सदर डीएसपी शिबली नुमानी के अनुसार घटना में संलिप्त अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मृतक व्यक्ति 5 साल बाद जिंदा घर लौटा। दरअसल बेतिया के कटहरी गांव निवासी विकास कुमार ने अपने भाई राम बहादुर राव की हत्या का मामला 2016 में दर्ज कराया था। साठी थाना क्षेत्र के इस मामले में बेतिया कोर्ट में दर्ज कराया गया था। इस मामले में राम बहादुर राव की पत्नी समेत ससुराल के कई लोगों को आरोपी बनाया गया। वो सब पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर बाहर हैं। इधर राम बहादुर राव के गांव पहुंचने पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तब राम बहादुर ने बताया कि वो गुजरात के एक धागा कंपनी में काम करते थे। गांव लौटने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया। वो कोमा में चला गया था। कोमा से बाहर आने पर याददाश्त चली गई। अब याददाश्त लौटी है तो वो किसी तरह फेसबुक से बेटे का फोन नंबर लिया, गाँव पहुंचा। पूरे मामले को जानकर पुलिस भी पसोपेश है। पुलिस ने राम बहादुर राव का बयान लेकर आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मॉनसून बिहार में रह रहकर वापस लौट रहा है। मॉनसून के एंट्री के समय से ही सूबे में बारिश का रिकॉर्ड टूट रहा है। अब इसकी वापसी के समय भी रिकॉर्ड बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में 34 जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। सबसे अधिक कटिहार के मनिहारी में 111.6 mm और किशनगंज के बहादुरगंज में 102.2 mm बारिश हुई। बिहार में मात्र 2 जिले कैमूर और औरंगाबाद ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई। इसके अलावा बक्सर में बाकी के 34 जिलों की तुलना में आंशिक बारिश हुई। पोस्टल मानसून में 54.7 mm बारिश सामान्य तौर पर होनी चाहिए थी, लेकिन अक्टूबर में अब तक 140.3 mm बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार ब्लू अलर्ट में वही जिले रखे गए थे जहां औसत से अधिक यानी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। ये स्थिति 21 अक्टूबर तक बनी रहेगी। इससे कई जिला मुख्यालयों में एक बार फिर स्थिति जलजमाव वाली हो गई है तथा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना में भी रात में ठीक ठाक बारिश हुई जिससे टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ।